हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के और पी वाई क्यू क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 से 2024। कितना 2011 से मेरे भाई 2024 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट पूछे हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रायिकता से, उनको सभी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक ना मेरे भाई। तो पी वाई क्यू क्वेश्चन, इससे पहले एक और भी हम प्रायिकता का वीडियो चढ़ा चुके हैं, जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक एक नंबर क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एक एक स्टेप, एक एक बढ़िया से समझा के हमने सॉल्व किया मेरे भाई। इसको हम चढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक ना। तो इसका हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2, जो वो तो बहुविकल्पीय था, टिक मार रहे थे, हो जा रहा था। अब ये दो नंबर का, कहते हैं दो नंबर का क्वेश्चन जितना भी दिया है ना, उनको सभी को सॉल्व कर देंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया, इतना बात बता दिया आपको कि क्या क्या करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, जो कि हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कराएंगे, ताकि आपको समझ में आता रहे, देखते भी रहे कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ठीक ना मेरे भाई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले देख लें वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बन तो रहा है सही। हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 2019 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। एक साधारण पासे को एक बार फेंककर, देखिए सॉल्व करेंगे, इसको लिख देते हैं हल। एक पासा फेंकने, एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा मेरे भाई, 6 होगा। देखिए अब थोड़ा सा ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 6 होंगे। हो गए ना 6। तो इसको हम लोग मेरे भाई क्या लिखेंगे, पूरा कुल परिणाम को n = 6 हो गया। यहां तक क्लियर मेरे भाई, यहां तक क्लियर है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में कि फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या मेरे भाई क्या होगी, एक पासा में 4 5 6, यही तो होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एनी = कितना हो गया, 3 हो गया। एनी हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसकी प्रायिकता निकाल देते हैं। तो PE = एनी अपान में NS। ठीक ना, एनी हमारा कितना है, 3 है, और NS कितना है, 6 है। ऐसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो चलिए इसको पहला नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट। अब हम करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में मेरे भाई क्या है, पहले तो ये 2019 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम एक्सरसाइज भी है। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी है। देखिए 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं, समझे। 144 बाल पेन के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं तथा शेष अच्छे हैं। क्या है, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, और दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आप वो पेन खरीदेंगे। क्वेश्चन मेरे भाई स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसके साथ नीचे दिखा भी है कि कितना में पूछा हुआ है, और कौन सा एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, वो आपको भी दिखा रहा है। ठीक ना। तो देखिए, तो अब देखिए कुल के, अब ये तो हमने पढ़ दिया मेरे भाई, समझाना तो जरूरी है ना कि सब क्वेश्चन में क्या है। एक बाल पेन है, बहुत सारी बाल पेन है, आप गए हैं दुकान पे खरीदने के लिए, तो वहां पे कितना कुल कितनी कलम है, 144, और उसमें से 144 में से ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें 144 कलम है, 144 लिख दिए। 144 में से ना 20 को क्या है, खराब है, 20 टे खराब है। ठीक, और ये आप खराब तो कलम खरीदेंगे नहीं, और जब खरीदे हैं कलम तो दुकानदार उसमें से एक कलम आपको दे रहा है, तो आप क्या प्रायिकता है कि वो आप कलम खरीदेंगे भाई।
जो भी इसमें अच्छी कलम होगी उससे ही खरीदेंगे ना, बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे कैसे क्वेश्चन नंबर दूसरे को, कुल बाल पेन, कुल बाल पेन, कुल बाल, कुल बाल पेन की संख्या, कुल बाल पेन की संख्या कितनी है, 144 है, 144 है। खराब बाल पेन की संख्या, खराब बाल पेन की संख्या, बाल पेन की संख्या, खराब बाल पेन की संख्या कितनी हो रही है मेरे भाई, 20 हो रही है। देखिए ना 20 टे खराब हो गई, तो जो बचे 144 में से 20 घटा दे तो अच्छी पेन मिलेगी, तो अच्छी बाल पेन लिखेंगे, अच्छी या अच्छा, अच्छी बाल पेन, अच्छी बाल पेन, अच्छी बाल पेन हमारी 144 माइनस का 20 कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 4 और यहाँ कितना आ गया 2, 124, 124 हमारे क्या हो जाएंगे, अच्छे बाल पेन हो जाएंगे। तो हमको प्रायिकता ज्ञात करना है कि 124 की एक जो कलम निकाले हैं उसमें से उसकी प्रायिकता निकालना है। देखिए हमारा यहाँ एनएस मतलब टोटल कितना हो गया, 144 है, ठीक, यहां तक क्लियर। यहाँ एनी, आपका एनी कितना है, 124 हो गया। अब प्रायिकता 124, यहाँ 124, अब इसका प्रायिकता निकालना है तो पीई इक्वल टू एनी अपान में एनएस। अब पीई कितना है, 124 है, 124 है और एनएस 144 है। इसको कट कर देते हैं, 2 से कट करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी के 4, इसको कट करेंगे 2 7 14 और 2 दूनी के 4 ना। अब एक बार और 2 से कट कैंसिल कर देते हैं, 2 से या 4 से काट देते हैं, 4 से काट दिया जाए, 4 से ही काट दीजिए, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 के 12 ना। इसको 4 से काटते हैं तो 4 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 बटे 32, 13 बटा में 18 आ रहा है, 13 बटा में 18। देखिए मिलाते हैं, 13 बटा में 18 आंसर है कि नहीं है, ये 13 बटा में यहाँ कितना हो जी, 2 से काट दें और कट रहा है क्या, ये कितना 144, इसको 4 से काट रहे हैं तो कितना हो गया, 4 एकम 4 बचेगा 2, ओहो यहाँ 22 हो जाएगा, 4 से कटेगा भी नहीं, 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से काट रहे हैं, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2 31 हो रहा है, इसको भी 2 से काटिए, फिर 2 3 6 बचेगा 1, 2 6 के 12, 31 बटा में 36 आएगा, 31 बटा में 36, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर का ये आंसर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, ये दूसरे का सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व, इसको करते हैं रफ, ठीक है, चलिए मेरे भाई इसको करते हैं रफ। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन किस ईयर में पूछा हुआ है, पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा, उसको हम पढ़ के सुनाएंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कब पूछा हुआ है, हाँ कि देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई चलिए आपको बता रहे हैं, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितना वर्ष होता है, 366 दिन, 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। अब 366 दिन होता है तो कितने हफ्ते होंगे, कैसे हफ्ता निकालेंगे, 366 में 7 का भाग कर दीजिए, 7 5 35, बचा कितना 1, उतरेगा 6, तो 7 दूनी के 14, बचा कितना 2, यहां तक क्लियर। जो ये ऊपर आया है ना वो क्या है, हफ्ता है, सप्ताह है, 52 सप्ताह हो गया, 52 सप्ताह लिख देंगे यहाँ, सप्ताह, ये 52 सप्ताह हो गया। ये 2 बच रहा है, वो 2 दिन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 दिन हो जाएगा, ठीक ना मेरे भाई, यहां तक क्लियर। इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। अब देखिए यहां तक हो गया कि एक लीप वर्ष में 366 दिन हो गए, 52 मतलब कि कितना हो गए, 52 सप्ताह 2 दिन होता है, ठीक है बात समझ रहे हैं, 52 सप्ताह कितने, 52 सप्ताह 2 दिन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। मेरे भाई एक जो सप्ताह है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो कि 7 दिन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक हफ्ते में 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन। अब 7 दिन में कोनो एक रविवार आया होगा कि नहीं आया होगा, बताइए, रविवार आया होगा ना, रविवार, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में कोई एक दिन में रविवार तो आया होगा, और रविवार आया होगा तो
इसी तरह 52 सप्ते हैं, 52 सप्ते हैं, तो 52 रविवार आए होंगे ना। तो देखिए अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एनएस लिख देते हैं। कुल कितने सप्ते हैं? 52 हैं। और एनी कुल रविवार ना, रविवार कितने हैं हमारे? 52 रविवार होंगे ना, रविवार 52 होंगे। अब इसका प्रायिकता निकालना हमें, तो पीई इक्वल टू एनी अपान में एनएस, एनी अपान में एनएस, और एनएस लिखेंगे। तो एनी हमारा कितना है? 52 है, और एनएस कितना है? 52 है, 52। अब 52 से कट के कितना आ गया? 1। हमारा प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व करते हैं। पहले इसको यहां तक स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, रब कर दें। चलिए मेरे भाई हो गया, रब हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है मेरे भाई? पहले देखिए, पढ़ के सुना देते हैं आपको कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है। दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है और एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन तो पढ़ दिए, लेकिन एक द्विक लिखा है ना, वो नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। चलिए उसी को बताएंगे। देखिए दो पासों को फेंक रहे हैं, दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना होगा? एक पासे को बेगेंगे तो 6, और एक पासा और बेगेंगे तो 6, तो 6 कितना हो गया? 36 हो गया। 36 परिणाम कुल हो गए। बात समझ में आई? तो हम लोग लिख देंगे क्या? एनएस कितना हो गया? 36 हो गया। लेकिन हमने बोला है एक द्विक आने की प्रायिकता। देखिए अभी बता रहे हैं, एक द्विक आने की संभावना, एक द्विक आने की संभावना। देखिए एक द्विक मतलब ना कि दो पासा फेंके हैं, तो एक पासा पे 1 आया तो दूसरे पे भी 1, एक पासा पे 2 आया तो दूसरे पे भी 2, एक पासा पे 3 तो दूसरे पे भी 3, दोनों मतलब सेम रहे, उसे बोलते हैं एक द्विक। ठीक, तो कितना संभावना हो सकती है मेरे भाई? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 और ये 6 6, ये सब है एक द्विक, एकदम सेम आने की प्रायिकता संभावना। ठीक, तो हमारा एनी कितना हुआ? यहाँ से एनी कितना हो गया? 6 हो गए ना 6। तब प्रायिकता निकालेंगे तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग? फार्मूला होता है पीई इक्वल टू एनी अपान में एनएस, एनी अपान में एनएस होता है। तो एनी हमारा कितना है बताइए? कितना है? एनी हमारा 6 है, और एनएस कितना है? 36 है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। इसको पहले यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे सॉल्व। यहां तक कंप्लीट, बहुत बढ़िया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व। इसको यहां से रब कर दे हम। चलिए मेरे भाई रब कर देते हैं। देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए 2019 में पूछा हुआ है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां आप पहले स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाइए। देखिए एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, नोट्स बनाइए, चाहे कुछ भी करिए, रफ पे लिखिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन लिखिए मेरे भाई, समझिए, सॉल्व करिए ना। एक पेटी में 90 डिस्क हैं। कितना? एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। उन पेटी में जो डिस्क है ना, 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। उसमें 2 क्वेश्चन दिया है कि 2 अंकों की संख्या है कि 5 से विभाज्य संख्या है ना। 2 क्वेश्चन दिया, अलग अलग करेंगे। चलिए देखिए करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर रहा 5वां, ये क्वेश्चन नंबर रहा 5वां। तो 5वां में क्या दिया है कि एक पेटी में 90 डिस्क है, तो कुल डिस्क लिख देते हैं। कुल डिस्क जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है ना, उसी हिसाब से लिखना पड़ता है, अलग से नहीं। कुल डिस्क
कितनी है 90 है। तो पूरा टोटल को हम लोग लिखते हैं NS से, NS कितना हो गया 90 हो गया। ठीक, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद हमको क्या बोला है कि 1 से 90 तक संख्या अंकित है, इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क से अंकित वो 2 अंकों की संख्या हो। देखिए 2 अंकों की संख्या, देखिए यहां लिख देते हैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मेरे भाई। देखिए यहां से 90 है ना, तो 90 से 20 में कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 2 अंकों की संख्या 1 से 90 तक है, 1 से 90 तक संख्या है। तो इसमें 2 अंकों की मतलब कि 10, 11, 15, 20, 35, 38, 80 ये सब 2 अंक के हैं। अब टोटल में से 1 अंक वाली संख्या माइनस कर दें तब पूरा बड़े 2 अंक वाली बचेंगी ना, क्योंकि देखिए 1 से 90 तक 1 वाली संख्या भी है, 2 वाली संख्या भी है। तो 1 वाली संख्या को माइनस कर दे, एक अंक वाली संख्या को माइनस कर दे तो कितना बचेगा, केवल टोटल 2 अंक वाली संख्या बचेगी। तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, देखिए समझा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9 ऐसी संख्या है जो एक अंक की है। तो टोटल में से जितना में से 9 संख्या माइनस कर दे तो हमारी 2 अंक की संख्या बचेगी। तो यहां लिखेंगे 90 माइनस का 9, तो ये कितना हो गया 81, 81 आ गया। तो अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए एनी हमारा कितना हो गया 81 हो गया, कितना हो गया 81 हो गया। तो बस हम प्रायिकता निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे जो पूछा है प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या का प्रायिकता, देखिए तब PE इक्वल टू NE अपान में NS। PE हमारा कितना है, सॉरी NE कितना है 81, 81 लिख देते हैं 81, और NS हमारा कितना है 90 है। इन दोनों काट दीजिए 9 से, 9 9 81, 9 दहाई में 90, ये हो गया। अब इसको भाग कर देंगे तो 0.9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। यहां तक पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉरी 5वां का दूसरा भी इसमें है, 5वां का इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको कर देते हैं रब, पहला का था ये 5वां का पहला था, इसको कर दे रब। चलिए मेरे भाई मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, पहला का 5वां का पहला हो गया। अब इसको करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए मेरे भाई कोई बात नहीं, 5वां का हम लोग पहला लगा दिए थे, अब 5वां का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। देखिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, डिक्स वाला ही, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि 5 से एक विभाज्य संख्या निकालना है। देखिए 5वां का दूसरा, तो अब बताइए अब हमारा कुल संभव परिणाम कितना थे, पहले यहाँ पे लिख दो कुल डिक्स कितने थे, यहाँ लिख देते हैं पहले कुल डिक्स हमारा कितना था 90 तक था, ठीक है ना। अब हमारा NS कितना था 90 तक था, यहां तक क्लियर था, यहां तक क्लियर था ना, जवाब देते रहिए, एकदम दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक ना मेरे भाई। तो अब कह रहा था कि 5 से विभाज्य एक संख्या, तो लिख देंगे 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। देखिए ना 5 से विभाज्य वाली कितनी संख्या होंगी, 1 से लगाकर 90 तक कितनी संख्या आएंगी जो 5 से कटेंगे, बताओ प्रतीक। 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और 25 भी आएगा ना, 30, उसके बाद 35। मेरे भाई कोई नहीं, एक छोटा सा बाबू है उसके लिए बोले थे, ठीक ना। आप मत समझ जाइएगा कि मेरे को प्रतीक बोल रहा है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये है 40, ये है 45 और यहाँ है 50, फिर 60, ओ सॉरी 55, फिर उसके बाद 60, 65, फिर 70 जी, फिर उसके बाद 75 जी, फिर उसके बाद 80, उसके बाद 85 और लास्ट का ये है 90। इतने ही होंगे ना 5 से कटने वाले, 1 से 90 तक के बीच में इतने 90 5 से कटने वाले हैं। तो उनमें से कोई एक निकाल लें, तो यहाँ पे कितना पूरी संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं। तो हमारा ये NE यहाँ कितना हो जाएगा
Ne18 हो गया ना Ne18। तब बस फार्मूला लगाएंगे Pe इक्वल टू Ne अपान में NS। अब ये हो गया मेरे भाई NS। अब Pe कितना है 18 है और NS कितना है 90 है। इसको कैंसिल कर देते हैं, 18 पचे 90, तो 1/5 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यहां तक कलेक्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। यहां से पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6वें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व, इसको करते हैं रफ, ठीक है। चलिए रफ कर देते हैं। ये हो गया रफ, ये हो गया रफ मेरे भाई, ये हो गया रफ, ये हो गया, हमने रफ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, पर इसको 6वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6वां, प्रश्न नंबर 6वां है, ये है 6वां क्वेश्चन में क्या है कि 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम 1 बार आए। एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, एक पासे को 2 बार फेंकने की कुल संभव परिणाम कितना होगा बताइए ना। एक पासे को बेगेंगे तो 6, लेकिन 2 बेगेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पासे बेगेंगे तो 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा ना 36। तो 36 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद देखिए, एक पासे को बेगने पे 6, लेकिन 2 पासे को बेगने पे 36, ठीक। एक ही पासे को 2 बार बेगेंगे तो 36 नहीं हो जाएगा क्या, 36 हो जाएगा। तो ये NS हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। और कम से कम 1 5 आया, ये शर्त लगाया है, तो लिख देंगे कम से कम 1 5, कम से कम 1 5, ठीक है ना, 5 कम से कम 1 5 कैसे आएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 5 और 2 5 3 5 4 5 और ये 5 5, उसके बाद 6 5, ठीक ना। ये इतनी, तो मान लीजिए किसी एक पे 5 रहना चाहिए, बस इसका यही कंसेप्ट है। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये 5 1 5 2 5 3 और ये है 5 4 और हो गया, ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला 5 6 हो गया ना। अब गिन लीजिए कितना स्थिति बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रही है ना। तो एनी हमारा कितना हो गया 11, एनी हमारा कितना हो गया 11। तब पीई इक्वल टू एनी अपान में एनएस ना, एनएस। तो पीई हमारा कितना हुआ 11, एनएस हमारा कितना हुआ 36 हुआ। तो 11/36 क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 6वां नंबर कंप्लीट। 7वें नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। क्वेश्चन 7वां नंबर, बहुत बढ़िया से वीडियो बन रहा है मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन कल भी ये बनाए थे वीडियो, पता है कल भी ये वीडियो बनाए थे, लेकिन मिस्टेक हो गया यार, कट गया, बहुत दिक्कत हुई। लेकिन आज बना रहे हैं, इसको सही से अपलोड सही से करेंगे, देख रहे होंगे तो मेरे भाई बताया ना, ये सब कल भी बनाए थे लेकिन कल खराब हो गया था, फिर से बना रहे हैं मेरे भाई। एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिटाते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, क्या देखिए पहले 7वां नंबर में दिया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7वां, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों का कुल परिणाम को उछालने पर कुल परिणाम लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सिक्के को उछालने पे 4 आएगा। अब कहेंगे सर जी कैसे 4 आएगा बताइए ना। तो देखिए कैसे आएगा मेरे भाई ना, ये थोड़ा सा मजाक हुआ मेरे भाई, साथ ही एक छोटा सा बच्चा बैठा है, इसलिए थोड़ा सा उसको मजाक किया ना। अब ये नहीं सही कि मजाकिया है सर, बिल्कुल मजाकिया नहीं है मेरे भाई। देखिए या तो हेड टेल, एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड टेल ना, और या तो टेल हेड, या तो दोनों पे टेल या दोनों पे हेड, यही आने की तो है। देखिए
मतलब एक सिक्का को उछालना है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या दूसरे पे हेड पहले पे टेल, ऐसे। अब फिर दोनों पे ही टेल या दोनों पे हेड, इतना ही चांस बन सकता है। तो एनएस हमारा कितना हुआ 4, एनएस कितना हुआ 4, एनएस हमारा हो गया 4। अब इसमें शर्त क्या लगाया है कि क्वेश्चन में बोला क्या है, कम से कम एक चीज लिख देंगे, कम से कम एक चीज, कम से कम एक चीज, एक चीज, कम से कम एक चीज, कम से कम एक चीज कितनी होगी, हेड टेल, और ये टेल हेड, और ये क्या लिख सकते हैं, हेड हेड, हेड हेड हो गया ना, हेड हेड। अब देखिए 3 टे हो गए कि नहीं, तो ये हमारा पीई कितना हो गया, 3 टे हो गए, 3 हो गए, पी हमारा कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गए। तो बस प्रायिकता निकाल दीजिए ना, पी इक्वल टू एम ई अपान में एन एस, है ना। तो पीई कितना है 3 है, एनएस कितना है 4 है, तो 3/4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7वां भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8वां को सॉल्व करते हैं। इसको जल्दी से देखते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, बहुत बढ़िया, बहुत सटीक, बहुत सही से आंसर आया है। अब बहुत अच्छा लग रहा है जब काम होता जा रहा है। तो बेटा दे 7वां का, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 8वां, ये क्वेश्चन 2019 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दो खिलाड़ी जया और साइना ना, पहले बता रहे, 2 खिलाड़ी जया और साइना बैडमिंटन के एक मैच खेलती हैं। जया द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो साइना को जीतने की प्रायिकता कितना है। देखिए एक जया है एक साइना है, जया को जीतने की प्रायिकता 0.3 है। देखिए अब हम लोग प्रायिकता कैलकुलेट करते हैं कहां से कहां तक, पता है, 0 से कोई घटना घटती है तो ये 0 और 1 के बीच में ही रहती है, बस समझ गए। और जैसे परसेंटेज होता है, देखो पहले समझा दे रहे हैं मेरे भाई ना, मजा आ जाए। जैसे देखिए कि परसेंटेज को समझाना है ऐसे कि अगर आप बोल रहे हैं मुझसे कि मेरा सर जी 50% चांस है पास होने का, तो ये भी तो साथ ही साथ बोल रहा है कि 50% सर है फेल होने का भी चांस है। और दूसरा लड़का आकर बोल रहा है सर मेरा 60% बिल्कुल पास होने का चांस है, तो 40% फेल होने का भी तो चांस है ना। तो उसी तरह देखिए परसेंटेज देख रहे हैं हम लोग, तो 100 पे देख रहे हैं कि 100 में से हम लोग जोड़ रहे हैं। अगर 100 में कह रहे हैं ना कि 100 में 60% का चांस है पास होने का, तो फेल होने का परसेंट कितना हो गया, 40% फेल होने का हो रहा है। तो देखिए 100 में से माइनस कर देना है। तो उसी तरह अगर प्रायिकता किसी को जीतने का दिया है ना, जीतने का दिया है 0.3, तो इसको 1 पर हम लोग देंगे, 1 पर देखेंगे, ठीक है ना, 1 पर देखेंगे। तो अब देखिए जया को जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो इसको जीतने की यहां लिख देते हैं, जीतने की प्रायिकता। तो इसको हारने की प्रायिकता कितनी होगी, हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.7। अब ये जीतने, तब दूसरे वाली को जो साइना है उसको जीतने की प्रायिकता कितनी होगी 0.7, तो इसको हारने की प्रायिकता कितनी होगी 0.3। समझ रहे हैं। तो बस जो भी पूछा है साइना का जीतने की प्रायिकता 0.7 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेकिन हमको इसको पहले सही से लिख के दिखा देंगे कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हम जानते हैं कि दोनों के मैच जीतने की प्रायिकता का योग 1 होगा ना, 1 होगा। तो बस अब साइना का निकालना है, साइना की प्रायिकता, साइना की प्रायिकता क्या करेंगे, 1 माइनस जया के जीतने की प्रायिकता, जया के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, ठीक। अब देखिए 1 में से माइनस करेंगे 0.3, ये कितना हो गया 0.7, हमारा ये आ जाएगा साइना का जीतने की प्रायिकता। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट हुआ मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9वें को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 9वें को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9वां एनसीईआरटी एक्सरसाइज है,
अब पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए कि यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तब दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए हम समझ गए कि यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, बेटा दे से मैंने भाई, चलिए हर क्वेश्चन एक्सरसाइज ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया से काम करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। दो पासों को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लेकिन एक का हो कि दोनों पासों में प्राप्त अंकों के गुणनफल का योग वर्ग हो। ये देखिए पासों पर अंकों का गुणनफल एक वर्ग हो। ये कितनी स्थिति बन सकती है बताइए? अब ऐसा दोनों पासा लेना है ना कि उसमें दोनों वैल्यू रखे हैं लेकिन गुणा करने पे क्या हो? स्क्वायर बने, वर्ग बने। एक पहले तो ये तो जिंदाबाद है, और यहां पे हम कर सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 3 गुणे 3, तितली के 9, वो 9 स्क्वायर है ना 3 का। 4 गुणे 4 ये भी मेरे भाई 16 स्क्वायर होता है 4 का। 5 गुणे 5 25, 5 का स्क्वायर होता है। 6 गुणे 6 6 का स्क्वायर होता है, हो जाएगा। और एक आध गुण है ये 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 का दें, 1 गुणे 4 तो ये 4 1 4 स्क्वायर है 2 का। अब इसका उल्टा भी हो जाएगा 4 1 4 ना। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गए, तो हमारा एनी यहां से कितना आया? 8, एनी आया 8। अब इसका हम प्रायिकता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहां लिख देते हैं एनएस। एनएस हमारा कितना है? 36 है। प्रायिकता निकालेंगे मेरे भाई तो पीई इक्वल टू एनी अपान में एनएस, है ना। तो पीई कितना है? 8 है। एनएस कितना है हमारा? 36। इसको काट दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 9 36, 2/9 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। 2/9 क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल था मेरे भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है लेकिन इस बार आने का चांस है बिल्कुल भी। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसीलिए करा रहा है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट सीखते जाइए, करते जाइए। अब उसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पर इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को सॉल्व। इसको मिटा दे पहले, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, ये इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है, पहले पढ़ के सुना देते हैं आपको कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि एक काला तथा एक सफेद पासा एक ही समय में फेंका जाता है और सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों को का संख्याओं का योग कितना हो? 8 हो। देखिए एक काला तथा एक सफेद एक ही समय पर फेंका जाता है, सभी संभव परिणामों को लिखिए और ये बताइए कि इसकी प्रायिकता क्या है। कि देखिए दो पासे हैं, पहले तो दो पासों को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितना हो गया? 6 गुणे 6 36 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 36 हो गया। 36 हो गया ना। तो अब उसके बाद क्या है? 6 गुणे 6 36 हो गया। तो अब इसमें दोनों पासों पर संख्या का योग 8 हो। यहां लिखेंगे दोनों पासों का संख्या का योग 8। दोनों पासों का संख्या का योग कितना हो रहा है? 8 आने के लिए ना, 8 आने के लिए 8 कितना, कैसे चांस बन सकते हैं? कितना है देखिए, 2 और 6 8 हो जाएगा। इसी का उल्टा 6 गुणे 2 8 हो जाएगा। अब ये 4 और 4 8 हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए।
5 और 3, 5 3 8 होगा। ऐसी का उल्टा 3 और 5, 3 और 5 8 होगा ना। तो 1 2 3 4 5, 5 स्टेप बन रहे हैं हमारे, 5 स्टेप बन रहे हैं। 5 बटा में 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां लिख देंगे एन हमारे कितने हो गए, देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तब बस फार्मूला लगाइए, यहां लिख देते हैं पीई इक्वल टू एन अपान में एनएस, एनएस लिख देंगे एनएस। यहाँ पीई कितना है 5 है और एनएस कितना है 36 है। तो और 5 बटा में 36 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 10वां का ये शायद पहला क्वेश्चन था, इसको जल्दी से लिख लीजिए। 10वां का ये पहला क्वेश्चन था, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसको कर दे रहा, इसको कर दे रहा, चलिए मिटा देते हैं। अब इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, दोनों पासों पर संख्या का योग 6 आए। अब यहाँ पे क्या लिखे थे, दोनों दो पासा फेंकने दो पासा फेंकने पर 36 संभावना थी, ठीक। यहाँ पे अंकों का योग ना, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। संख्याओं का योग 6 हो, कितना चांस बन सकता है, देखिए 6 हो। अब इसके लिए हम लोग कितना कर सकते हैं बताइए, संख्याओं का योग 6 हो तो 3 गुणे 3 और 1 गुणे 5 और ये 5 गुणे 5 और 1 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है और 2 और 4 हो सकता है। और हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 2 लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 ही हो रहा है जी। तो और क्या हो रहा है, इसका भी 5 बटा 6 हो रहा है। तो हमारा ये एनी यहाँ कितना हो गया, 5 हो गए। यहां से एनएस हमारा कितना है 36, जो पूरा रहता है उसको एनएस से, इसको हम रहता है एनई से। P इक्वल टू एनई अपान में एनएस। तब एनई कितना है 5, एनएस कितना है 36। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10वां तक कंप्लीट। अब एक आध और पार्ट बना देंगे तो बना देंगे, नहीं तो यहाँ तक समझ में आया तो मेरे भाई बहुत जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है मेरे भाई। ये है क्वेश्चन सीरीज जो कि नया मार्केट में आई है, इससे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपको दिख भी रहा है मेरे भाई कि किस में पूछा हुआ है। कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, सीखते जाइए मेरे भाई, करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।